आखिरी मैच में कितने रन किए? 431। ठीक है, ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ग्राउंड डिफरेंट हुआ, पिच ने बिहेव करना शुरू मुख्तलिफ किए, 431 कर दिए। ठीक है, उससे पहले 2 मैचेस में क्या हुआ? उससे पहले 300 रन भी किए। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, बहुत बड़े कोच हैं आप, बहुत कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ सबके साथ, चैलेंज के साथ। कोई मुझे ये कह दे, ऑस्ट्रेलिया का कोच भी मुझे कह दे ना, हर मैच में मेरी टीम 431 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 300 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 250 रन करेगी, जो बोलेगा बोलूंगा। किसी मैच में टीम आपकी 150 पे आउट हो जाएगी, किसी मैच में 400 कर जाओगे, किसी में 300 कर जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, ये दुनिया के किसी कोच, किसी सिस्टम में ये नहीं है। लेकिन अब मेरी बातों को तो लोग गलत लेते हैं ना। मेरे को तो लोग ऐसा बनाया हुआ है जैसे मैं पता नहीं सोशल मीडिया का किंग हूँ। मुझे तो लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना रहा है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना रहा है। और किस चीज़ पे बना रहा है? बाबर आजम। ओ भाई, मैं क्यों ना करूं बाबर आजम? मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक वो खेल रहा है मैं बाबर बोलूंगा। मेरी मर्जी है, मेरी ओपिनियन है। जब आप लोग सारे बैठ के यूट्यूब पे, टीवी पे बोलते हो, तो मैंने कभी किसी का नाम लेके उंगली उठा के बात की है कि तुम ये क्यों बात कर रहे हो? किसी का नाम लिया है, मुझे कोई बता दे। अब क्या होगा? बाबर अगली सीरीज में बाबर नहीं है, चाहे कोई क्रिकेटर है, चाहे जिसने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा और वो यूट्यूब पे बैठा, मैंने किसी का नाम लिया? इतना मेरे पास टाइम नहीं है मैं किसी का नाम लूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप मेरा नाम ले लेके वीडियो बना रहे हो तो आप मेरे नाम से व्यूज़ ले रहे हैं ना, फिर मानो पे सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो है ना, फिर इसीलिए आप मेरा नाम ले लेके व्यूज़ बनाते हो। पता नहीं इस तरह नाम लेते हैं जैसे पता नहीं घर के कोई जायदाद लेके भाग गए हो मैं सब होगी। अबे भाई, मेरी मर्जी में बाबर का नाम लूँ, तुम लोग लेते रहो जिसका भी नाम। अच्छा, बाबर अगर बाबर नहीं होता, ट्राई नेशन में नहीं है बाबर, एशिया कप में अभी तक जो टीम अनाउंस हुई है उसमें बाबर नहीं आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने क्या बोला था? आपको मेरे वर्ड्स याद हैं? कौन से? मैं कितना सपोर्ट करता हूँ बाबर को। बहुत। मैंने ये नहीं बोला था क्या कि मुझे मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है? आप मेरी जितने भी स्टेटमेंट निकाल लें, अभी तो मैंने ये नहीं बोला था कि बाबर आजम T20 में, जैसा लोग बोलते हैं, नहीं, मैंने बोला था बाबर आजम T20 में आएगा वापस, T20 में आएगा। ठीक है, ये बहस नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। ठीक है, कि बाबर T20 के इस वक्त एशिया कप की टीम में नहीं है। सर आपके बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं बाबर आजम को एशिया कप में होना चाहिए। भाई अभी मुझे सवाल तो पूरा करने थे यार, इसके बाद फिर और भी बहुत कुछ है हमारे पास करने को। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े लोग कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए। अगर बाबर नहीं होता है एशिया कप में तो फिर कैसे चलेगी दुकानदारी सोशल मीडिया पर, आपकी भी और उन लोगों की जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? मेरी तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं, आप भी बाबर पे बात तो करते हो। देखिए, मेरी दुकानदारी है ही नहीं, तो करते हो, मेरी दुकानदारी है ही नहीं। आप ऐसे करते हो, मेरी प्यार करते हो बाबर को। मेरी दुकानदारी, देखिए सुन तो ले, मेरी दुकानदारी उस टाइम होगी जब मैं बाबर के अगेंस्ट जाता ही नहीं। मेरी दुकानदारी उस टाइम होती है, मैं बाबर के नाम से उस टाइम व्यूज हासिल करूं कि जब मैं उसके खिलाफ जाऊं नहीं। क्यों? मैंने कभी नहीं बोला कि बाबर आजम को T20 कप्तानी से हट जाना चाहिए। बोला नहीं, बिल्कुल बोला। मैंने नहीं बोला कि यार अगर आप लोग ये समझते हैं कि T20 में इसकी बैटिंग बेहतर होनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। भाई सब करनी चाहिए, बिल्कुल 130 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेलोगे? सुन तो ले ना, जो आप मुझे कह रहे हैं ना, लोग समझ रहे दुकानदारी वो होती है कि मैं उसके खिलाफ जाऊं नहीं। जब शाहीन की कप्तानी से हटा इसने ली, मैंने आपके शो में नहीं कुछ दिन पहले बोला कि उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने आपके शो में उस दिन बैठ के ये नहीं बोला कि यार आप एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं बोला? बिल्कुल बोला। ठीक है, यही कह रहा हूं कि देखो दुकानदारी मैं नहीं, दुकानदारी वो कर रहे हैं जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने कभी इसकी बैटिंग के ऊपर, जिन्होंने कभी, ठीक है, इसकी चीजों के ऊपर पॉजिटिव रख के, ठीक है, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं की। बाहर करो, पाकिस्तान टीम आ रहे, इसको ने कुछ नहीं किया। बॉलिंग में मार खा जाए, इसने हरवा दिया। बैटिंग में कुछ नहीं करे, इसने हरवा दिया। 50 रन कर दे, बॉलें इतनी ज्यादा खेल ली। 100 कर दिया, इतनी बॉलों पे 100 तो कोई भी कर सकता था। ठीक है, मिस फील्डिंग हो गई, उस पे बाबर आजम, कैच छूट गया, उस पे बाबर आजम। भाई क्या हो गया यार? देखे ना, आपको दोस्त भी आपका फोन करके कह रहा है कि यार बाबर पे बात नहीं करो। देखो, अब मुझे भी, मेरा भी दोस्त है जो फोन कर रहा है। नहीं, वो मुझे क्या पता भाई। देखे कौन? नहीं तो मुझे क्या पता है जो भी है। मैं क्या देखे ना यार कौन? मैं कोई दोस्तों के नाम नहीं देखे, दोस्त हैं आप पे इतराज। चलो आगे चलते हैं, दोस्तों के नाम आगे चलते हैं। आज का जो पाकिस्तान का स्टार है, आज की टीम में जो पाकिस्तान का स्टार है वो शाहीन शाह अफरीदी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं और T20 में पाकिस्तान के कप्तान भी रहे। और उनसे बात भी हुई इस मौजू पर कि बाबर और रिजवान नहीं है तो क्या होगा, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है जो कि समझने वालों के लिए, तनवीर आपके लिए खासकर। शाहीन का जवाब सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो क्या कहेंगे, बाबर रिजवान के बगैर पहली दफ़ा 5 सालों में टीम मैदान में उतरी है बड़े इवेंट में? देखिए, कल मैं भी नहीं होऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। रिजवान बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो आइंदा भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स हैं, ये भी हमारी यंगस्टर्स हैं, उनको बैक करना चाहिए। आई थिंक जितना हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, ये नहीं कि तनकीद करेंगे कि यार ये नए लड़के हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और इनको आगे लेके जाना। ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और उनको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये शाहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे तो लगा कि उसने कहा ठीक है बाबर रिजवान नहीं है लेकिन कल मैं भी नहीं होऊंगा, ऐसा क्या? तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर जिस एज में अभी शाहीन है, हाँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों एशिया कप में सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, एशिया कप में क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो सीनियर अब मैं बॉलर तो आ रहा हूँ ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया है? तो फिर क्यों आया एशिया कप में? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर 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 रिजवान रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है? ये क्यों है एशिया कप में? उसकी रीज़न ये है कि आप सीनियर प्लेयर्स के बगैर आप नहीं जा सकते, ठीक है? 2 सीनियर हैं, उसके साथ आपके जूनियर्स भी हैं, ठीक है? इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं ये नहीं कहता कि जी जूनियर बिल्कुल बेकार है, इनको क्यों नहीं, मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन के साथ चलो। आपने 2 सीनियर्स को निकाल के गलत काम किया है, आप उनके साथ अपने कॉम्बिनेशन साथ रखते। 2 सीनियर है ना, फखर है और आगा सलमान है। नहीं, इनसे ज्यादा तो रन किसी के नहीं है ना, उसके साथ आप जूनियर्स को रखते। इनके साथ 2 साल से रन नहीं है ना भाई, इनके तो ले भाई, कैसे लेके चलेंगे इनको? 2 साल कह रहा हूं ना, 2 साल पहले सेंचुरी की थी बाबर ने अगस्त में। मैं यही तो कह रहा हूं ना, 2023 में। मैं यही तो कह रहा हूं, 2 साल में इन्होंने कितने मैचेस जितवा दिए, ये भी तो बात करें ना। इन्होंने नहीं जिताया तो इसका मतलब जब इन्होंने जितवाया तो फिर ये भी बाहर होना चाहिए ना। अच्छे हो गए। नहीं, ये भी तो बाहर होने चाहिए। नहीं, ये बाहर हुए थे ना, क्यों आगे वापस? वो बाहर हुआ तो वो नहीं आया, ये बाहर हो गया, ये क्यों आया? परफॉर्म करेगा तो आएगा। कैसे? तो इन्होंने क्या किया? बता दो ना, फिर इन्होंने क्या किया? अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर बुरा इसलिए है क्योंकि ये अच्छे नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब आपने 2 सीनियर्स को निकाल दिया, ठीक है, जो के स्ट्राइक रेट का मामला ही नहीं है, तो उसके बाद फिर 2 सीनियर भी निकलने चाहिए थे ना। आप तस्लीम करते ना, अगर शाहीन भी नहीं होता आज टीम में और हारिस रऊफ भी नहीं होता तो फिर आप खुश होते। मैं यही तो कह रहा हूं, तो फिर पूरे जूनियर्स को मौका पे नहीं है भाई। फिर जूनियर पूरे सीनियर प्लेयर है जिसने 150 जिसने 58 टेस्ट खेल लिए पाकिस्तान। किसने 58 टेस्ट खेल लिए? 50 के करीब टेस्ट तो खेल लिया ना बाबर आजम। तो शाहीन क्या कर रहा है? शाहीन और हारिस कब से खेल रहे हैं? शाहीन और बाबर की आप मेरी बात, मैं इसीलिए कहता हूं ना, आप मेरी बात नहीं समझते। मैं सीनियर की बात समझा तो रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? सीनियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपने जब पूरा मौका दूंगा, ठीक है, मैं ये जब कह रहा हूं कि 2 सीनियर्स आपने बगैर परफॉर्मेंस के टीम से बाहर किए, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बकौल सबके नहीं, बकौल सबके नहीं, यकीनन परफॉर्मेंस। हाँ चलो यही मान लेता हूं, यकीनन परफॉर्मेंस। तो फिर इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है? T20 खेल के 78 रन बनाए। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने क्या किया? बोले ना, आप इनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? इनके अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, बोले ना, आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं, बोले कि वो नहीं, फिर आप हैं क्योंकि फिर सर आप भी बोले ना, यार आप सही कह रहे हैं, बोले ना, आप सही कह रहे हैं कि जब 2 सीनियर्स को बाहर किए तो फिर ये सीनियर भी है, ये क्यों है टीम के साथ? इन्होंने कौन सा इवेंट जितवा दिया, बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिए, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये 2 क्यों है? फिर ये भी बाहर होने चाहिए, फिर मेरिट सबके साथ होनी चाहिए। 11 के 11 जब आप सीनियर्स को हटा के बैटिंग लाइनअप बिल्कुल जूनियर्स की लेके जा रहे हैं, एक आध जो सीनियर आपका, तो फिर आप बॉलिंग में भी जूनियर लेके जाए ना, सारे जूनियर लेके जाएं, डालें ना अब्बास अफरीदी को, हटाएं आप हारिस रऊफ को, डालें आप मीर हमजा को, हटाएं आप शाहीन अफरीदी को, सलमान इरशाद को डालें, जो डोमेस्टिक में PSL में भी जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, डालें खुरम शहजाद को, हटाएं शाहीन और हारिस रऊफ को, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई अगर आप ये कहते हैं ना कि सीनियर्स कुछ नहीं, तो फिर बॉलिंग में भी सीनियर नहीं है। ठीक है, आपका मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है। आपका पॉइंट आ गया जी तनवीर साहब का पॉइंट। मैं किसी के बहुत सॉलिड पॉइंट अगेंस्ट नहीं है, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। जब बैटिंग में किसी के साथ ज्यादती हो रही है या उनको नहीं रख रहा, तो फिर बॉलिंग में किसने क्या तीर मारा हुआ भाई, उनको भी बाहर करो। फिर फार्मूला इनके मुताबिक एक होना चाहिए, बिल्कुल सबका एक होना चाहिए, लकड़ी एक ही हो जिससे सबको हाकें आप। मैं ये कह रहा हूं। तो ये बातें चेयरमैन साहब से भी हुई थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो खैर ऑफ कोर्स यही कहा कि उनका हाथ नहीं है, और उनका क्यों हाथ होगा? चेयरमैन PCB से तो ये सवाल ही नहीं बनता ना कि बाबर रिजवान क्यों नहीं है टीम, या एक कैटेगरी में क्यों नहीं है। देखिए सिलेक्टर्स जवाब दे दिया कि सिलेक्टर्स का काम। देखिए क्रिकेटर्स क्यों लाके बिठाए जाते हैं, ठीक है? ये बात इसमें कोई शक नहीं, ये बात है कि जब आपका बोर्ड चेंज होता है, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपकी क्रिकेट खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपका बोर्ड आता है, उसके बाद क्रिकेट चलाने के लिए नीचे क्रिकेटर ही तो रखे जाते हैं आपके। तो वो जो क्रिकेटर जिन्होंने 15-15, 20-20 साल क्रिकेट खेली होती है, वो आके फिर उल्टे सीधे फैसले करते, तो फिर कहाँ जाती है फिर क्रिकेट? ठीक है, जिस तरह आप चेयरमैन साहब से सवाल पूछा गया, उन्होंने साहब बोल दिया, बोला भाई मेरे को नहीं पता ना, मुझसे ये सवाल करें आप, मैंने बंदे रखे में जाए उनसे पूछे।
ठीक है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान टीम अनाउंस की है, सेलेक्टर्स ने ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए, ठीक है। तो आपके जो सिलेक्टर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं वो खुद मेरिट पे नहीं आ रहे, तो वो फिर टीम ये चीज़ें क्या सिलेक्ट करेंगे? तो फिर सवालात उन्हीं पे होते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जब आपको रखा हुआ है आप क्या कर रहे हैं। तो सिलेक्टर्स को पीसीबी तो सामने नहीं लाया, मतलब वो आखिरी सिलेक्टर जो आए थे वो टीम का ऐलान करने आए थे, वो सिलेक्टर तो नहीं थे आमिर मीर साहब और उनके साथ सुमैर सैयद साहब, वो तो खैर एक तरह से एक मामला ख़राब हो गया था। लेकिन पीसीबी को थोड़ा सा इस हवाले से क्लैरिटी देनी चाहिए ना। जब आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया था तो उस वक्त बताए थे कि एक कैटेगरी हमने इसलिए नहीं रखी, अगर आप अनाउंस कर देते तो बात सुने, मैं जो बातें करता हूँ ना वो सारी सामने वही बातें आती है ना, तो फिर मानो ना कि मैं सही बोलता हूँ कि बाबर आजम से कौन ऐसा है बाबर आजम और रिजवान से बड़ा प्लेयर पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है जिसकी वजह से आपने एक कैटेगरी अनाउंस नहीं की। भाई मैं नहीं, आप खुद ये शो करवा रहे हैं दुनिया को, भाई आप पूरी दुनिया को खुद शो करवा रहे हैं ना कि बाबर और रिजवान से बड़ा प्लेयर है ही कोई नहीं, परफॉर्मर ही कोई नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आपने अगर धड़ल्ले से आपने बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से बाहर किया ना, जो कि लोग कह रहे हैं जी आकिब भाई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, ठीक है। आकिब भाई ने किया वैसा, भाई आकिब भाई सिलेक्शन कमेटी है ना भाई, आकिब भाई अकेला थोड़ी, तो सारे जितने भी सारे हैं, आकिब भाई का इस वजह से नाम आकिब भाई का नाम इस वजह से लिया ना क्योंकि सामने आगे बैठ जाते हैं, ठीक है। एक क्रिकेटर है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, आकिब जावेद, अजहर अली, उसके अलावा शफीक, मुझे लगता है अभी तक ये हैं, क्योंकि अभी जो नई कमेटी अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पुरानी कमेटी में ये सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब आपने इतने धड़ल्ले से आके इसको बाबर आजम को टीम से किया ना बाहर, और इतने धड़ल्ले से आपने बी कैटेगरी में भेजा, बी कैटेगरी से भेजा, परफॉर्मेंस नहीं थी। जी बिल्कुल, आप बोलते रहे जो भी है, मैं अब आपकी बात यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, सुन ले मेरी बात, ठीक है। बी कैटेगरी में तो फिर धड़ल्ले से ये कैटेगरी बनाओ, बिल्कुल धड़ल्ले से बनाओ ना ये कैटेगरी। मानता हूँ आपकी ये बात तो मानता हूँ, आपने नहीं बनाई। चेयरमैन साहब को मैसेज दे दो ना यार, रोजाना मैसेज दे दो। नहीं, मैं एक मैसेज और मैं देता रहता हूं मैसेज, सर आप बना लें, उसका बना लें, धड़ल्ले से बनाओ एक कैटेगरी। फिर बाबर से क्यों घबराए हो या दूसरों से क्यों घबराए हुए हो? अच्छा, इस एक फिर ये क्यों कह रहे हो जी ये कैटेगरी नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं, धड़ल्ले से बनाओ, डालो जिसको भी ये कैटेगरी में डालना है। सुन लें, पहले ऐसे होता था, ए बी सी कैटेगरी होती थी, डी कैटेगरी बनाई गई कि यार जो अपकमिंग नए लड़के उनको जरा एक कॉन्फिडेंस देने के लिए या फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको आ जाए, उनके पास थोड़ा मंथली चलता रहे, डी कैटेगरी डाल दो, ठीक है, अच्छे आपके डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के यही सिलेक्शन कमेटी रही, डी भी किसी दिन चला जाएगा, ये तो चला गया, बी और सी रह जाएगा। यार ऐसी बातें नहीं कर रहा, मजाक, सारे प्लेयर बी और सी में रह जाएंगे। नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, बी और सी रह जाएंगे। ये दुनिया की, मतलब सिर्फ दो लड़कों के ना आने की वजह से आपने पूरी क्रिकेट को ऐसे कह दिया है। मैंने दुनिया की दो लड़कों की बात कर रहे हैं, दो लड़के थोड़ी पाकिस्तान थोड़ी है बाबर रिजवान, सबको सुने यार, आप सबको सुने, पाकिस्तान थोड़ी है सर, आप और लोगों को भी सुने, और लोगों को भी सुने भाई, और कौन लोगों को सुनूं मैं? सुनते हैं ना, नजर से चीजें गुजरती है ना, और लोग भी कह रहे हैं यार एक किधर गया, आपकी फील्ड के लोग भी कितने कह रहे हैं एक कैटेगरी कहां गया, लिखा जा रहा है स्पेशली, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने लिखा है भाई, तो आपने गलत तो नहीं मैंने लिखा, तो मैं ये तो कह रहा हूं गलत तो नहीं लिखा ना आपने भाई, रिफ्लेक्शन है ये, तो फिर कि हमारे पास ए लड़का नहीं है, कोई एक कैटेगरी का लड़का नहीं है दुनिया में दिखाने के लिए, यही तो बात है। पाकिस्तान क्रिकेट ये मेरा लिखा हुआ मौजूद है। तो फिर अब सुन लें, आप जब आप ये कह रहे हैं ना, आप जब ये कह रहे हैं कि जी कोई प्लेयर ही नहीं है, तो फिर तो जिनको आपने बाहर किया तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम में आते हैं। फिर किनको? खुर्रम शहजाद को, अब्बास को, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, फिर आप बोलेंगे ये उसकी ये परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है कि ना हम एक ही आदमी पे या दो आदमी पे शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर रिजवान अब तो सीपीएल जा चुके हैं। नहीं, हमने कभी क्या साहबजादा फरहान पे बात नहीं की? साहबजादा फरहान पे बात हमने कम की है, उससे भी तनकीद की थी उन्होंने, किस चीज की तनकीद की? गेंदों पर उसने 70 रन बनाए। कौन सी तनकीद की? सारी बातें यार आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है, तनकीद निकाल लो, कौन सी तनकीद? 53 गेंदों पे 70 रन बनाए हैं। कहां पे? आपने इसी शो में पूरी बात सुनते ना आप, पूरी बात, इतनी सी बात नहीं, पूरी बात सुने। आपके ख्याल में एशिया कप की स्क्वाड में तब्दीली होने जा रही है? होना चाहिए। तो हो रही है कि नहीं हो रही? उस सूरत में होगी कि अगर हम ट्राई नेशन बहुत बुरा खेलेंगे, वरना मुझे नहीं लगती। अगर हमारे बैटिंग लाइनअप ने कुछ बेहतर परफॉर्म कर दिया तो फिर नहीं होगी मुझे लगता। चलें ठीक है, इस मौजू को हम उठा के रखते हैं, क्योंकि आगे 2 रोज़ भी हमारे हैं प्रोग्राम्स के, और उसके बाद फिर ट्राई नेशन शुरू होगी, आप देखेंगे। इसमें सॉरी एक चीज़ और ऐड कर दूं, अगर आप ये समझते हैं ना कि बाबर आजम को एशिया कप में आना चाहिए, आप बेशक उसको लेके आएँ, मैं ये कहता हूँ आप ना खिलाएं उसको, जिस तरह दुनिया में और टीम्स में होता है कि सीनियर में हो चुका है सरफराज अहमद के सीनियर प्लेयर्स, जी बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठाते हैं। आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर्स डगआउट में पूरा सीजन बैठे रहते हैं, बिल्कुल, और अगले सीजन भी आके खेलते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप बाबर को सिलेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं स्टेट पे खिलाएं, बिठाएं उसको, बाबर को भी पता चले कि नहीं यार मुझे
खेलना चाहिए था इस टीम में, तो नहीं होना चाहिए उसको, ना ही खिलाते कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस लें उससे। एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी बोलेंगे नहीं जी उसने एक्सपीरियंस कुछ नहीं है उसके पास, वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा भाई किस तरह खेलना है क्या करना है, ये बड़ा फर्क होता है। मतलब 125 के करीब वनडे खेल बिल्कुल चुका बड़ा है, फर्क होता है। तकरीबन 138 के करीब आप T20 खेल पूरा चुका है। मौका दें दूसरे लड़कों को। ठीक है, और भी लड़के हैं जो सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में खासतौर से यॉर्कशायर में इमामुल हक ने तो धूम मचाई हुई है भाई, बहुत जितने अच्छी रन वो परफॉर्मेंस बना रहा है, है, बहुत अच्छी। सेंचुरीज क्या जबरदस्त। उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, वनडे में जगह बनती है उसकी, ओडीआई में जगह वनडे में जगह बनती है। असल मैं आपको बता रहा हूं, आप कहते हैं ना कि यार मेरे सोर्सेज हैं सब कुछ है, ठीक है, आप किसी से भी पता कर लो, कोई ये नहीं बोलेगा हमारी सिलेक्शन स्ट्राइक रेट के ऊपर हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। चले ये क्यों? उसकी रीजन है, उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। उसकी रीजन है ये, जरूर वो बोलेगा कि हम गेम, दुनिया का जो क्रिकेट चेंज हो रही है हम उस हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा हम स्ट्राइक रेट के ऊपर लड़के को सिलेक्ट चलें, करेंगे। ठीक है। स्ट्राइक कोई ये नहीं बोलेगा। स्ट्राइक रेट की बात माइक हेसन ने की थी अब से कुछ देर पहले भी, कुछ दिनों पहले भी की थी, उसके अलावा भी वो करते चले आ रहे हैं इस बारे में बात। और स्ट्राइक रेट का जो हिट लगता है वो पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं उन पर लगता है। गो के स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो फ़खर जमान की भी अच्छी नहीं है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर बाबर की बात करते हैं, अब मेरी बात सुन लें, देखिए स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट है उसका, देखिए स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं ना, अब आपने अगर 2 सीनियर प्लेयरों को निकाल दिया ना, बस उसको साइड पे कर देना। अब आप जो अब टीम के अंदर है भाई वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेले ना फिर। चलें ठीक है, वो आएगा अभी मैचेस होंगे, सब कुछ होंगी। एशिया का आ रहा है, क्रिकेट की बात होती रहेगी क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ये बात की और उन्होंने एक तो 2-3 चीजें उन्होंने कहा कि देखें टीम सिलेक्शन में मेरा कोई किरदार नहीं होता, मेरे बारे में जो बातें होती हैं कि मैं किसी को कह के इंडक्ट कराता हूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने भारत को मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसा करेगा बिल्कुल रेसिप्रोकल हमारा वो एक्शन होगा और हमसे कोई उम्मीद ना रखें। तो हमें अब्दुल वाजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को भी सुबह खैर। उम्मीद है कि ये हफ्ता जो आज से शुरू हुआ है आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा गुजरेगा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है टीम का, इसे एक टेम्परेरी अनाउंसमेंट समझे या परमानेंट हो गया एशिया कप के लिए, या डिपेंड करता है ट्राई सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस रहती है? देखें जोहेब, सबसे पहले तो आपका और हमारी इंतहाई मोहतरम नाजिया खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह हमें मौका दिया। देखें, पाकिस्तान की ये जो T20 टीम है, अगर आप इसका जायजा लें तो पिछली जो 4 सीरीज थी उनमें, बल्कि बीच में एक गैप आया, उससे पहले जिम्बाब्वे की भी जो सीरीज थी उसमें ऑलमोस्ट यही टीम खेल रही है मेरा ख्याल में। अरे सिग्नल का मसला। अच्छा, दोबारा हम भी ना चुप हो गए एकदम, क्योंकि इन्वॉल्व थे, इतना फोकस था उनके जवाब पे कि, और माजिद भाई बोलते भी इतना अच्छा है। यार इंटरनेट के सिग्नल्स बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत डाउन चल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेट बंद ही रहता है सारा दिन। अच्छा, मजे की बात है, कॉल मिल जाती है। जी हेलो, मैं बताना चाह रहा था आपको कि अच्छा इंपॉर्टेंट मोड पर होता है, पूछना था आपसे कि आप तो हम शुरू हो जाते हैं लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो रही, सिग्नल्स डाउन नहीं होंगे, और जब कोई ऐसी चीज होगी कि हाँ ये बात सुनने वाली है और उसमें सिग्नल डाउन हो जाए। खैर ये वो यही बता रहे थे। फैसल तो मुझे कहते हैं कि मेरा ही फोन है, वो उसका मसला होता है, जब मेरी कॉल आती है तो मैं आवाज नहीं आती। मैं ऐसा नहीं है, सबकी कॉल के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कैसे समझाऊं? और ट्राई नेशन सीरीज को कैसे देख रहे हैं साहब? डिफिकल्ट है, कोई इजी नहीं है। अफगानिस्तान बड़ा टफ फरीफ है हमारे लिए। देखिए जोएब, कल अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है दोनों टूर्नामेंट्स के लिए। राशिद खान दुनिया के जाने माने लेग स्पिनर, वो उनके कप्तान हैं, लेकिन राशिद के अलावा उनके पास 4 मजीद वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जिसमें नबी है, नूर है, गजनफर है, मुजीब है। तो मतलब टोटल रिलाय जो किया, चूंकि शारजा में मैचेस होने, शारजा पास में होम ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान का। और अगर आपको याद हो 1.5-2 साल पहले जब हमने पहली बार बाबर और रिजवान को अरेस्ट करवाया था, तो वहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज भी जीती थी। तो मेरे ख्याल में एक तगड़ी सीरीज होगी। फिर लालचंद राजपूत जो यूई के हेड कोच हैं और उनका ताल्लुक भारत से है, उनका भी कल बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया। उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तान को हराने की सलाहियत रखते हैं। क्या बात है, बल्कि हम पाकिस्तान और भारत को बात तो है वैसे एशिया कप में भी हो सकता है पाकिस्तान टीम के साथ। इंटरेस्टिंग सिनेरियो। जोएब, अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, उससे पहले जो यूएई में उसने सीरीज खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वो 2-1 यूएई जीत गया था। तो लिहाजा T20 फॉर्मेट में जो 20 ओवर की क्रिकेट है, किसी टीम को हल्का तस्वुर नहीं करना चाहिए।
और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सही। बात करें ना अच्छा माजिद भाई, नहीं मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगी, मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा। मैं तो जरा थोड़ा सा, हाँ माजिद भाई आप ये बताएं कि जब इस तरह की सीरीज हो रही होती है तो टीवी चैनल्स पे बड़े स्पोर्ट्स के शोज भी नजर आते हैं और कुछ बड़े उसमें कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, जिसमें हमारे सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं बात कर रहे होते हैं, Endorsement कर रहे होते हैं, एंडोर्समेंट्स भी चल रही होती हैं, बड़े बड़े हैवी बजट के शोज होते हैं और उसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल भी कभी कभी कंटेंट आ जाता है। आप उनको देख के आप क्या सोचते ये हैं? कैसे चल जाते हैं? हाँ अब बड़ा चेंज आया, अब हमसे ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल होने लगे हैं, मैं भी पीछे रह गई हूँ। हाँ बताएं आप। देखें, कई बार बहुत सारे क्रिकेटर दोस्त हैं जी। वो फैक्ट्स में बात करते हैं, लेकिन बाज हमारे जो दोस्त हैं वो मेन स्ट्रीम चैनल हो या यूट्यूब हो या वीलॉग जब कर रहे होते हैं तो वहां पर वो मेरे ख्याल में अपना मसाला बेचने के लिए बहुत अनहोनी किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं, तो बाद में उनका मजाक भी उड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू में अगर थोड़ा सा एहतियात बरत के हकायक पर बात की जाए तो वो बेहतर है। कल जो परसों मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे मीडिया पे, तो उन्होंने जो क्रिटिसिज्म की बात की, देखिए क्रिटिसिज्म तो हमारा हक है, जब अच्छा करते हैं तो हम उनकी तारीफें भी तो जमीन आसमान एक कर देते हैं ना। सही बात। नजीब भाई किस बात की यूनिटी थी, किस बात की? जो लोग बोलते थे बाबर के बारे में सोचना भी नहीं, अब वही आजकल मना कर रहे हैं मुझे ये बंदा टीम में नहीं चाहिए। किस बात? यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो मैं कह रहा हूं। देखो दुनिया में सब पे एतबार कर लेना, क्रिकेटर्स पे कभी एतबार नहीं करना। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो आजकल जो ट्राई कर, क्या अभी सियासत नहीं हो रही? अभी क्या दोस्ती यारी नहीं हो रही? नवाज किस तरह पैराशूट के जरिए आ गया, शादाब कैसे वाइस कप्तान बन गया। तो एक ग्रुप अब पहले बाबर वाला ग्रुप था, अब इस्लामाबाद वाला ग्रुप है। और बाकी जो आपने चेयरमैन साहब की बात बोली है, जो भी चेयरमैन आया यार, आप पिछले 5-6 सालों से इस तरह चेयरमैन चेंज हुए, आप उन्हें भी तो देखो उन्होंने क्या करा। मिकी आर्थर आया, पैराशूट के जरिए डायरेक्टर बन गया, इंग्लैंड बैठ के कोचिंग कर रहे हैं। सोचे यार, दुनिया में कभी नहीं सुना था कि आप ऑनलाइन कोचिंग, मतलब यार कोई ऑनलाइन क्या फॉर्म भर रहे हो क्या वीजे के लिए? नहीं या कोई नहीं, या तो कोई मैथ्स की ट्यूशन है तो वो स्क्रीन पे बिठा के समझा दिया आपने। कैसे हो सकता है यार ऑनलाइन? नजीब भाई, आप जब एक चीज गलत करते हो तो हर चीज गलत होती है। आपने जब बाबर को इतनी पावर दी, रमीज राजा साहब ने जब इतनी पावर दी कि भाई ये सही है, ये सही है, क्या हुआ इन दी एंड? नुकसान ही हुआ ना। मैं बाबर ने जिस तरह मेरे लिए कामरान है, इस तरह मेरे लिए बाबर है, जिस तरह आप है इस तरह आपको पता है कितना मैं क्लोज हूँ। लेकिन जो चीज गलत होगी वो तो गलत ही होगी ना भाई। मैं तो यस नहीं करूंगा, मैं मुझे कोई पीसीबी में जॉब नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। जो मुझे नजर आता मैं वो बात करता हूँ, लोग बुरा मानते माने, मैं कोई मीडिया से ताल्लुक थोड़ी है मेरा। सही बात है, सीधी सी बात है। अगर आप कोई अच्छी चीज करते हैं तो हम बोलते हैं। आपने नकवी साहब ने ग्राउंड्स बनाए एशिया कप के लिए, जो उन्होंने मतलब बातें करी, उसके लिए हमने उन्हें शाबाशी दी, वेल डन। जो ग्राउंड आपने इतनी जल्दी बनाए, कंप्लीट कर लूं, ग्राउंड जितनी जल्दी बनाए, वेल मतलब ग्रेट। लेकिन आपके फैसले पाकिस्तान के लिए अच्छे होने चाहिए। आपके जो दाएं बाएं लोग हैं ना, मैं कोई 100 दफा बोल चुका हूं, ये लोग अच्छे नहीं है, आपको गलत ट्रैक पे चला रहे हैं और आप उस ट्रैक पे चल रहे हैं। ये मेन चीज है। बाकी ये प्लेयर शिलेयर ये मतलब जो अभी सियासतें कर रहे हैं, हमें पता है यार। नजीब दूसरी बात तो हमें फोन करते हैं कि मेरा नाम नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने तस्दीक की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी पे कायम रहिएगा आप, जो आपने इस पे कायम रहिएगा। नहीं कोई चेंज ना कीजिएगा। मसला ये है कि कुछ उनके जो पसंद की सहाफी नहीं है उनकी खबर निकली है ना, तो इसलिए उसकी तरदीद की है। देखे जो भी है, और सिग्नल तो देती है हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ, जो आपने इंट्रो में बताया कि वो तो हमें मिल गए हैं। डी में आपने एक टेस्ट कप्तान को रखा है, आप देखें ये तो इससे बड़ी याद है कामी भाई के सी में रखा था सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, याद है पिछला वाला? बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा पता है क्या यार, आप बेशक ना कप्तान बनाए, वो एक कप्तान है टेस्ट टीम का, उसकी परफॉर्मेंस 100 है, बेशक वो जीता नहीं है, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ना। आप उसके मुताबिक उसको वैल्यू दें यार। सऊ शकील को दें, नुमान को दें, साजिद को दें, बाकी जो टेस्ट प्लेयर है उनको दें। ये नहीं कि आप टीम में वो भी प्लेयर्स रखें जो जिन्होंने एक T20 मैच खेला, और टेस्ट मैच जिसने 40 खेले हुए हैं, जिसने कैप्टनसी की हुई है, उसके साथ आप रख रहे हो यार। वो क्या सोचेगा यार
बड़ा मैं कह रहा टेस्ट हूं का ना यार, कप्तान, इतने 140 टेस्ट मैच, हम एक T20 खेल के आ गए आपके बराबर। थोड़ी सी मैं यही तो कह रहा रिस्पेक्ट हूं होनी ना, चाहिए। दम होना चाहिए प्लेयर पे कि कॉन्ट्रैक्ट मुंह पे मारे। सॉरी टू से, बिकॉज अहमद दानियाल और शान मसूद एक ग्रुप में कैसे हो सकते हैं यार? वही मैं कह रहा हूँ यार, एक 40 टेस्ट मैच, एक ने T20 का डेब्यू किया है, आपने दोनों पे एक तराजू में तोला यार। थोड़ा सा होगा, ठीक है ग्राउंड में सारे क्या नाम है एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जहां पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए परफॉर्मेंस बेस, एक जो उसका कैप्टनसी है टेस्ट टीम की, बहुत बड़ी ऑनर की बात है, कोई भी कप्तान हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे शान के साथ किया, इवन साउथ शकील के साथ किया, इवन नुमान अली, साजिद है यार, जो टेस्ट प्लेयर खेलते हुए आ रहे हैं, जो टेस्ट मैच की वैल्यू है, जो मेरे ख्याल से सारी जिंदगी उनके नाम रहते हैं, T20 प्लेयरों के नाम नहीं रहते, टेस्ट प्लेयर्स का नाम रहता है। बासित भाई, अभी जो कामरान कह रहे थे, एक और बात रह गई ना उसमें, उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को इतना उड़ाए नहीं, एक मैच हारते हैं तो आप उनके पीछे ही पड़ जाते हैं और इतना। यार अब हम यही कल बात कर रहे थे कि एक मैच, ये हर छोटी टीम के साथ सीरीज का एक मैच पूरी हारना बात तो बताई ना जो आपने मुझसे सवाल किया था कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब मुझे बताया ना टीम की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी है, जब आप हर जगह आपको अब पता है क्या बन गया, हर छोटी टीम आपको स्टेटमेंट देके हरा रही है। अभी अफगानिस्तान ने कहा एक मैच नहीं जीतने देंगे, राशिद खान ने। यार मतलब टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, मेरा सवाल चेयरमैन साहब से डायरेक्ट है। आप चले इंडिया से तो आप नहीं जीतते, आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, आप इंग्लैंड से जीते, आप साउथ अफ्रीका से जीते, आप न्यूजीलैंड से जीते, ये 4 टीमें मैंने ली हैं, इनमें से कोई जीते तो अच्छी परफॉर्मेंस है। अरे भाई आप अगर आप ये बच्चा टीमों से मैच खेलेंगे और इनसे जीतेंगे, ये किस बात, ये तो आप वो बना रहे हैं क्या, CV बना रहा है कोच अपनी कि मैं वेस्ट इंडीज से जीत कर आ गया। अबे यार कुछ शर्म करो, वेस्ट इंडीज की कोई टीम है यार। लेकिन बासित भाई, आप तो बांग्लादेश से घर में टेस्ट मैच हारे हुए हैं, वहां जाके उनसे हारे, मतलब आपका क्या लेवल है यार, आप कहाँ जीत रहे हो? जो जीते ना उस पर क्रेडिट दिया, सबने दिया, पूरे पाकिस्तान ने दिया, T20 सीरीज जीते हैं, लेकिन वनडे सीरीज क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, वो क्या प्रैक्टिस मैचेस है? नजीब गलत ब्रीफिंग दी जा रही है, कसम से इंशाल्लाह पाकिस्तान आता हूँ ना, कोशिश करूंगा चेयरमैन साहब से मुलाकात करूं और उन्हें बताऊं कि सर ये गलत हो रहा है। मुझे भाई, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, कामरान के लिए और जितने पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट इंपॉर्टेंट है ना। क्रिकेट में हम अच्छा नहीं कर रहे, ये सच है, ये कड़वा सच है। मैं तो बताऊंगा यार, कोई बताए या ना बताए। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉडी लैंग्वेज, अभी इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, इंग्लैंड की आप देख लें, जब वो मौका ही नहीं देते, दूसरी टीम को पकड़ लेते हैं तो उठने का मौका ही नहीं देते। हम लोग मौका दे देते हैं, उसके बाद हमसे फिर मौका जब आता है तो वो हमसे ग्रैब नहीं होता। तो ये तो फर्क तो है हमारी, वो इसलिए स्किल इतनी अच्छी नहीं रही, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हम लोग। एक बड़ा इस वक्त जो है, वैसे ही आर्क राइवल्स तो है ही, मगर उसके साथ साथ अब जो पास्ट में सिनेरियो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस जो मुकाबला होगा, और उसमें मेरा ख्याल से, और जिस तरह ट्राई नेशन में UAE बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस को अलग अलग बिठाया जाए, वैसे शायद इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में भी अलग अलग बिठाने की बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि वसीम का स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इसलिए कहूँगा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि खैर अफ़गानिस्तान तो अभी इस वक्त आएंगे, पता नहीं वो किस नियत से लोग आ रहे होंगे, पब्लिक आ रही होगी, दाहिर है मैच तो होगा, बहुत तगड़ा होगा। और पहले जो कुछ हुआ है सब ने देखा है। हाँ, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि इंडिया में थोड़ा सा कुछ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये प्लेयर अब समझ गए हैं और ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि अभी हमने लेजेंड में हमने देखा जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से जो मुकाबला है वो टफ होगा, और ये बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल है, खैर अब ऐसी जगह पे हो रहा है, वहाँ तो डिसिप्लिन वो लोग खुद ही करवा देते हैं। बिल्कुल सही, खिलाड़ियों को भी नज़्म ज़ब्त रखना है और तमाशाइयों को भी। हाफिज़ साहब, पाक भारत मैच क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है अभी रिसेंटली कि मुकाबला वाकई बहुत गर्म होने वाला है, क्या इम्कानात हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुकाबला कम और एक मैदान में जंग ज़्यादा हो सकती है? नहीं, देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने क्रिकेट खेली हुई है। ये तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने तो अपने अपने मुल्कों में भी बड़े दोनों ममालिक के दरमियान जब बड़ी सियासी फ़िज़ा कशीदा थी तो भी मैचेस खेले हुए हैं, और दोनों मुल्कों के लिए क्रिकेट को नई चीज़ भी नहीं है। दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ वक्तों से
मुख्तलिफ फॉर्मेट में अपने अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तवज्जो सारी की सारी क्रिकेट पर रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से बेहतर खेल पेश करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि तमाशाइयों के नज़्म व ज़ब्त का, तो बुनियादी तौर पर ये उन तमाम ममालिक को सोचना है। ये भी कोई इतना खुशकुन मंजर तो नहीं है ना कि अगर आपके दो मुल्कों के शायकीन हैं और वो अलग अलग स्टैंड्स में बैठें। बुनियादी तौर पर तो उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, क्योंकि खेल तो आपको करीब लाते हैं, दूर नहीं करते हैं, और आपको मुत्तहिद होना चाहिए। ये उन तमाम ममालिक को जिनकी टीमें मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करती हैं, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने लोगों को इस लिहाज से उनकी तरबियत करें और शऊर उनको दें कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएंगे तो आपको लोगों को बर्दाश्त करना है। ये कुर्सियाँ उठा के मारना, ये वहाँ पर आपको धक्कम पेल करना, वह खेल का मैदान है, उसको आपको खेल का मैदान ही रहने दें। इसलिए ये पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और दुनिया में जितने भी मालिक हैं जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल हैं, इनको ये देखना है कि कम से कम खेल के मैदान को वहाँ पर उस स्पिरिट के साथ जाएं जो उसका तकाजा है। गर्मा गर्मी होती है, गर्म सर्द भी लोग होते हैं, आपके सख्त ख्यालात का भी तबादला होता है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएं, आप एक दूसरे की जो अपनी हदूद हैं उससे तजावुज़ करें और आप लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दें। तो खेल इसका सबक नहीं देते हैं। तो इस टूर्नामेंट में ये तमाम ममालिक के जो लोग वहाँ पर आए होंगे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक खेल है जिसको आप हाईएस्ट लेवल पर आपको लोग देख रहे होते हैं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या वाकई इतनी मजबूरी पड़ गई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए में कोई खिलाड़ी नहीं है? इतने मजबूर हो गए अब हम क्रिकेट में? एक कैटेगरी रख देना चाहिए थी मेरे ख्याल से। किसको रखते हैं कैटेगरी में अगर रख देनी चाहिए? प्लेयर कोई नहीं, खाली उस पे वो डैश लगा देते। ऐसे ही है, अभी भी है। एक कैटेगरी का है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि है, एग्जिस्ट कर रही है बट एम्प्टी है। हाँ, एम्प्टी है ना। तो अब उसके लिए एक तरीक़ेकार बनाए। सच्ची बात है, देखें पिछले उसमें जो हुआ, अभी फिर छेड़ेंगे हम, तो चेयरमैन साहब ने अभी भी कहा है कि जो है टीम की को मोराल हाई करे। हम लोग तो बहुत तैयार हैं भाई मोराल हाई करने के लिए, हम कोई ऐसी बात यही करने के लिए तो बैठे हैं। हमारा तो एक बैठे हैं यही। तो ठीक है, अपने मुल्क से हमें वो है, बिल्कुल है, लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं ना उसको सही बात करना कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग थोड़ी बन सकते हैं हम पे, और फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे बात है। सिकंदर हमारे यहाँ काफ़ी एक्टिव थे एक टाइम में, फिर वो बोर्ड में चले गए बाद में, और फिर आगे तो मतलब आई मीन के कुछ लोग हैं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर होना, कोई भी करेगा पॉजिटिव, यानी कि प्लेयर अगर सही नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा उसको, यानी वो एनालिसिस, यानी तनकीद बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद। हाफिज साहब, अगर इसी बात को कंटिन्यू किया जाए, अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खिलाड़ियों को छोड़ दें, अभी फ़िलहाल उन पर तनकीद ना करें, लेकिन हम यही बयान मोहसिन नकवी साहब का अगर पिछले साल में जाते हैं, हम देखते हैं जब इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान वो ये बात करते हैं, फिर उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप के दौरान मोहसिन नकवी साहब खुद स्टेडियम छोड़कर बाहर आ जाते हैं पाक भारत मैच में, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सर्जरी करने की तरफ अब जा रहा हूँ। तो हमें तो वो खामोश करा देते हैं, हम खामोश भी हो जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद फिर खुद क्यों जज्बाती हो जाते हैं? देखिए, उन्होंने कहा क्या, वैसे उन्होंने कहा है कि आप तनकीद ना करें, ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखो, तनकीद ना करें, बट हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी को नहीं डालेंगे बस। तो मुझे बता दें कि क्या करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लोगों को बता दें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तो ये तनकीद भी नहीं है, तनकीद का मतलब भी फिर समझना पड़ेगा, बेखबरी भी बड़ी नेमत होती है, तो तनकीद का मतलब भी लोगों को समझा दें, वो बहुत बासलाहियत हैं खुद भी, कि तनकीद असल में किसको कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम नेपाल के ख़िलाफ़ बमुश्किल 1 रन से जीती है शाहीन्स की, तो क्या कहा जाए? अगर पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम डार्विन में पर्थ स्कॉचर्स से 2 मरतबा हार गई है एक इवेंट में, तो उसको क्या कहा जाए? मतलब कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान की हार जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम खुश हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वहां जाकर खेली, और बड़ा एहसास है हमारे लिए कि हम डार्विन में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बट वो दूसरी टीम ने और अच्छा। तो ये ना थोड़ा सा उनको भी तवज्जो की ज़रूरत है, वो भी गौर करें कि लोग क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है, पाकिस्तान के नताइज इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ख़राब आ रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाए? मतलब आप एक डेस्क पे बैठे हैं, आपने सुबह अखबार छापना है, ठीक है, और आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अफसरों की जो उखाड़ पिछाड़ है वो हो रही है, या आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार गई है, आप क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे ना, आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ कामयाब हो गई है। अब अगर वो ये छाप के अगले दिन आप अखबारात में छाप देंगे और लोगों के पास अखबार जाएगा तो वो लोग पढ़ के क्या कहेंगे, यार हमने तो देखा था हार गई है पाकिस्तान की टीम, लेकिन अखबार ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की टीम जीत गई है, तो फिर क्या होगा। इसलिए अगर ठीक है कि लोग अगर आपको आपकी कारकर्दगी पर, वैसे तो इतने ज़्यादा लोग कह ही नहीं रहे हैं, उनको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी तारीफ उनकी इस वक्त हो रही है इतनी तो शायद अच्छे कामों पर भी लोगों की पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी उनकी कुछ ना करने पर पाकिस्तान में इतनी तारीफ हो रही है। ये तो जो कर रहे हैं वो बताएं। हम कहेंगे सेकंड आया है पाकिस्तान, फर्स्ट नहीं आया। तौसीफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वक्फे में अभी थोड़ा टाइम है तो बात करूँ। जी बात कीजिए। जी देखिए, मैंने उनकी बात सुनी। देखें, उन्होंने शुरू से लेके अब तक, कल भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो दे दिया, बस वो क्रिकेट का सारा मामला ऐसे हैं। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मामला जो है ना आपके हाथ में है, आपको अच्छा बुरा देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब, इसलिए कि अगर कोई कप्तान ए से या बी से जाके सी में चला जाए, या और प्लेयर जो किसी के लिए लिख दिया जाए कि क्या नाम है फिटनेस के ऊपर है हमारे दो प्लेयर, और किसी को, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, कि वो आन के सीधा बी में अगर आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो वो क्या है फिर ये कि देखिए जब टीमें बनती हैं ना तो हमेशा चेयरमैन के पास जाती हैं और चेयरमैन पूछता है कि हम जितने चेयरमैन, मैं नजम शेट्टी साहब की बात कर लेता हूँ कि हम जब लेके गए उनके पास, वो पूछते, दायर है उनको भी अगर इतना नहीं पता तो वो कोई ना कोई तो बताता होगा, सर ये ऐसा है, ये सर है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन अब